एवरीवन, आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल में। मैं ललिता शर्मा उत्तराखंड देवभूमि से। तो बड़ों को मेरा पैराम, छोटों को मेरा ढेर सारा प्यार। तो दोस्तों, बच्चे स्कूल को जाने लग गए हैं। ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है रास्ते पे से, और स्कूल के लिए रेडी वगैरह करके ला गई हूँ मैं स्कूल को। अब पहुँचा के आती हूँ इनको फटाफट से स्कूल, और लेना पड़ेगा मुझे यहाँ पर से ऑटो। और आप लोग मेरे साथ बने रहिए, आज का आप लोग को पूरा रूटीन देखने को मिलेगा। और आप लोग अभी फ़िलहाल के लिए बने रहिए मेरे साथ। इनको छोड़ के आती हूँ स्कूल में। तो दोस्तों, ऑटो भी मिल चुका है, ऑटो में बैठ चुकी हूँ मैं। ऑटो नहीं मतलब टुकटुक मिल गया है। तो चलते हैं फटाफट स्कूल की ओर, बने रहिए आप लोग। तो दोस्तों, यहाँ पर स्कूल में मैंने बच्चों को छोड़ दिया था, और मेरे बच्चे भी यहाँ पर बैठ चुके थे। बच्चे ने पैर डाउन करा मैम को, फिर उसके बाद वो भी बैठ चुका था। उसके बाद मैं आ गई थी घर को। जब तक वो प्रार्थना में बैठ नहीं जाता तब तक का मैं स्कूल से घर को नहीं आती हूँ। फिर मैं घर आई, मैंने अपना रूटीन शुरू करा। यहाँ पर सबसे पहले अपनी तकिया वगैरह समेटी मैंने, बच्चों के कपड़े वगैरह समेटे। मतलब जो कल के पहने हुए थे वो मैंने बिल्कुल भी धोए नहीं हैं। थोड़ी देर पहने थे बच्चों ने ट्यूशन में, फिर उसके बाद उनको धो के मैं क्या ही करती। ज़्यादा धोने भी नहीं चाहिए, फिर उनका कलर जो होता है फिट हो जाता है। तो फटाफट से यहाँ पर अपना बिस्तर जो था बढ़िया करके समेट रही थी मैं। आप लोग देख सकते हो, बढ़िया करके मैंने चादर वगैरह बिछाई और चादर को झाड़ा बढ़िया करके। और कुछ इस तरीके से सारा काम हो जाता है। सवेरे सवेरे बहुत ज़्यादा काम हो जाता है। बच्चे स्कूल चले जाते हैं थोड़ा, बस इस वजह से थोड़ा अकेलापन महसूस होता है और काम भी होते रहता है। फिर उसके बाद मैंने बेडशीट वगैरह बिछा के, उसके बाद मैंने यहाँ पर तकिया वगैरह लगा दिए थे बढ़िया करके। जो भी फालतू का सामान था उसको समेट दिया था, इधर उधर का जो भी था सारी चीज़ें समेट दी थी। और उसके बाद मैंने फटाफट झाड़ू लगाना शुरू कर दिया था, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद मैं सोच रही थी झाड़ू लगाने से पहले ही क्यों ना फटाफट से गाने वगैरह लगा दिए जाए। फिर मैंने गाने वगैरह लगाए, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। मुझे लगा कि क्या कहते हैं, जब तक का गाना सुनूंगी काम भी हो जाएगा और अपना टाइम पास भी हो जाएगा, और साथ साथ ही यहाँ पर अपना रूटीन भी आप लोग को दिखा दूँगी। तो बढ़िया करके मैंने यहाँ पर अपना झाड़ू वगैरह मारा, आप लोग देख सकते हो कुछ इस तरीके से। इतना कूड़ा घर में हो जाता है कि मैं क्या ही बताऊँ, बहुत ज़्यादा कूड़ा हो जाता है। और मन तो करता है इस कूड़े को कभी ये घर के अंदर आए ही ना, और फिर भी यार क्या करा जाए, कूड़ा तो घर के अंदर आ ही जाता है। बट आजकल जो है फटाफट से काम कर ले रही हूँ मैं। और उसके बाद मेरी तबीयत थोड़ी जो है थोड़ी ख़राब ही रह रही है, और काम तो करना है ही घर का। चाहे कितनी भी तबीयत ख़राब क्यों ना रहे, तबीयत ख़राब रहे चाहे कुछ भी हो जाए, तो काम तो हमको घर का करना है ही। क्योंकि जो हमारा काम होता है वो हमको करना ही होता है, कोई करने के लिए नहीं आ देता है। तो उसके बाद फटाफट से आ गई थी किचन में बर्तन धोने के लिए। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कितने सारे बर्तन हो रखे हैं, और ऊपर से मैं यहाँ पर बर्तन धोने वाला जूना भी लाना भूल गई हूँ दुकान से। फिर उस तरीके से मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, आज ऐसी धो लेती हूँ, कल ले आऊँगी। कल कल करते करते मुझे आज कम से कम 4-5 दिन हो गए हैं, लेकिन मैं दुकान में जाके उस चीज़ को भूल जा रही हूँ। मैं पता नहीं मेरी मेमोरी को क्या हो गया है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। दोस्तों, दिन में वैसे भी लाइट इतना परेशान कर रही है, मैं आप लोग को क्या ही बताऊं, बहुत ज़्यादा परेशान कर दे रही है। लाइट कभी आ रही है, कभी जा रही है, कभी आ रही है, कभी जा रही है। बहुत ज़्यादा दिक्कत कर रही है लाइट। हल्द्वानी जैसी जगह में, हमारे यहाँ तो बगल में वैसे भी नहर बन रही है, तो इस वजह से क्या कहते हैं थोड़ा हम लोगों को दिक्कत हो रही है। वो तार वार फिट कर रहे हैं, तो इस वजह से हम लोग को बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जा रही है। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पर फटाफट से सारे बर्तन मल दिए थे, आप लोग देख सकते हो। और गर्मी इतनी हो रही थी मैं क्या ही बताऊँ। और जब तक हम अपने सर में ये दुपट्टा ना बांध लूँ तब तक का मेरे से काम नहीं होता है। क्योंकि ऐसा होता है ना, सर में दुपट्टा बांध लो ना, बाल इधर उधर बिगड़ते हैं और ना ही सर में धूल वगैरह बैठती है। तो फटाफट मैंने कुछ इस तरीके से अपना रूटीन शुरू करा था। तो बर्तन भी मैं इस तरीके से खंगालने लग गई थी फटाफट। फिर उसके बाद मिर्च का जो डिब्बा था वो खाली हो रखा था, वो भी मैंने अच्छे से धोया। और उसके बाद उसको धोने के बाद मैंने यहाँ पर सारे गिलास वगैरह कप वगैरह सारे लगा दिए थे, क्योंकि इतने सारे बर्तन थे कि मैं क्या ही बताऊँ। और इनको फटाफट धोना भी ज़रूरी था, जबकि आजकल हम 3 ही माँ बेटे हैं, उसके बावजूद भी इतने सारे बर्तन हो जाते हैं कि मैं क्या ही बताऊँ। और फटाफट से फिर कुकर वगैरह भी मैंने घिस लिया है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कुछ इस तरीके से। और आप मेरा फेस बिल्कुल पास से देखोगे ना, इतना पसीना हो गया है, इतना पसीना हो गया है मैं क्या ही बताऊँ। और इतना ज़्यादा हाथ पैरों में बिल्कुल इस चिपचिपी सी हो रही थी, इतने पसीने से क्या ही बता दूँ। इतनी गर्मी हो रही है हल्द्वानी में, आज का तापमान बताया जा रहा है 36 डिग्री होगा करके। तो पता नहीं अब दिन तक पता चलेगा कि ज़्यादा ही गर्मी होती है या हल्की गर्मी होती है करके। लेकिन
जो समाचारों में बताया जा रहा है कि उत्तराखंड में आज तापमान 36 होगा करके, तो फटाफट से यहाँ पर कुछ इस तरीके से मैंने बढ़िया करके पोछा लगाना शुरू कर दिया था। और झाड़ू तो लग चुकी थी, बर्तन भी धुल चुके थे, फिर फटाफट से यहाँ पर पोछा लगाना शुरू करा। इतने सारे बाल मेरे गिर जाते हैं, मैं आप लोग को क्या ही बताऊं। फटाफट से इन बालों को इकट्ठा करते जा रही थी पोछे से और पोछा लगाते जा रही थी, और इतना सारा काम, मैं थक गई हूँ अब। उसके बाद मुझे जाना था नहाने, नहा के भी मैं आ चुकी थी। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो अलमारी खुली रह गई थी। उसके बाद मैंने यहाँ पर फटाफट से थोड़ी सी क्रीम वगैरह अप्लाई करी मुंह पे, और उसके बाद थोड़ा बहुत मेकअप करा। चाहे कितना ही भी मेकअप कर लूँ ना, बह जाना ही है वो, पसीने से मेकअप सारा बह जाना है, रहना कुछ भी नहीं है। क्योंकि इतनी गर्मी हो रही है, मैं आप लोग को क्या ही बताऊँ, सारा पसीना हो जा रहा है और इतनी सारी गर्मी हो रही है, तो उसमें मेकअप क्या ही रुकना है। और मेकअप ज़्यादा करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि आजकल गर्मी में तो बिल्कुल भी थोड़ा बहुत कर लेना चाहिए, क्योंकि बह जाना है, उसमें कोई फ़ायदा नहीं है, खाली बर्बादी है। उसके बाद मैंने यहाँ पर फटाफट से मंदिर में दिया वगैरह जला लिया था। आज का मैंने पूजा करने का रूटीन आप लोग को नहीं दिखाया, सीधे पूजा करा हुआ दिखाया है। उसके बाद हम लोग निकल गए थे, मैं और मेरी फ्रेंड, दोपहर में कम से कम 12:30 बजे के टाइम स्कूल की ओर बच्चों को लेने के लिए। आप लोग देख सकते हो कितनी सारी धूप हुई है। उसके बाद मैंने बच्चे ले लिए थे गेट पे, लेकिन इतने सारे भीड़ हो जाती है और बच्चे आने का नाम ही नहीं लेते, इधर उधर बातों में लगे होते हैं। इतना डांट खाई ना इन लोगों ने मेरे हाथ से, मैं क्या ही बताऊँ। मैं कह रही थी कि फटाफट आते नहीं हो, बस बातों में लग जाते हो, यहाँ पर ये वो अल्लाह पल्ला ये सब बोलने में लगी हुई थी। लेकिन बच्चे कहाँ मानते, बच्चे बिल्कुल भी नहीं मानते। हमारा छोटा वाला तो बहुत ही ज़्यादा शैतानी करता है, आप लोग को मैं क्या ही बताऊँ। उसके बाद हम लोगों ने अच्छे से ऑटो वगैरह यहाँ पर ले लिया था, आप लोग देख सकते हो कुछ इस तरीके से। दोस्तों घर में पहुंची, पार्सल वाला रोड पर खड़ा हुआ था, और मैंने मंगा रखे थे अपने बच्चे के लिए लोअर, यानी कि बड़े वाले बेटे के लिए लोअर मंगा रखे थे। मैंने सोचा उसकी ना जो जीन्स थी उनसे आजकल बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है, तो इस वजह से मैंने कहा लोअर मंगा देती हूँ। जब मैंने लोअर खोले तो देखने में तो मुझे अच्छे लग रहे थे, लेकिन खोल के पता नहीं कैसे भी होंगे, आप लोग को भी दिखाऊंगी। शेयर करने के लिए ही मैं आप लोग को यहाँ पर लेके आई हुई हूँ, लोअर वगैरह सब कुछ यहाँ पर। और बाहर से आप लोग को गाड़ियों की शोर आ रही होगी, लेकिन इतने सारे गाड़ी वाले खड़ी कर जाते हैं, लेकिन इनकी गाड़ियों की आवाज़ ही नहीं कम होती हैं। तो लोअर जो थे बहुत ही मस्त थे और बहुत ही अच्छे आ रखे थे, इतने बढ़िया आ रखे थे कि मैं क्या ही बताऊँ। मैं सच बता रही हूँ, मैंने अपने छोटे वाले बेटे के लिए भी ऑर्डर कर देने हैं अभी थोड़ी देर में ही। बहुत अच्छे लोअर आए हैं, 3 आए हैं, और कुछ महंगे भी नहीं है इतने। तो दोस्तों हम आते फिरते जाते फिरते खर्च कर लेते हैं जितने में ये लोअर आ रखे हैं, लेकिन बहुत सस्ते और बहुत अच्छे भी आ गए हैं। और छोटे वाले बेटे के लिए भी ऑर्डर कर दिया है। 2-4 दिन में मैं अपने मायके की ओर निकलूँगी तो यही लेके जाऊँगी। बहुत मस्त हैं और बहुत अच्छे भी हैं। अगर आप लोग को भी मंगाने हैं तो मेरे कमेंट बॉक्स में PPL लिख देना, और मैं आप लोग को लिंक शेयर कर दूँगी। आप लोग यहाँ पर देख सकते हो अच्छे से। उसके बाद टाइमिंग थी यहाँ पर करीबन 4 बजे की। तो दोस्तों टाइम है यहाँ पर कम से कम 4:30 का, और मैं होने जा रही हूँ रेडी। यहाँ पर मैंने पॉन्स क्रीम ले ली है, उसको मुंह पे लगा लेती हूँ अच्छे से, ताकि बाहर जो धूप है उससे मेरा फेस जले ना। लेकिन हल्द्वानी में दोस्तों आज की गर्मी अगर मैं बताऊँ तो आप लोगों को 36 डिग्री है, 36 डिग्री तापमान है आज हल्द्वानी में। और मैं होने जा रही हूँ रेडी क्यों हो रही हूँ आप लोग को रोज़ का पता ही है। लेकिन बच्चों को जाऊँगी ट्यूशन वगैरह छोड़ने। अभी मैं नहा के आई हूँ, नहा के ये मत समझना कि अब नहा के आई हूँ, ऐसा नहीं है। 3 बार नहा चुके हैं, 4थी बार शाम को नहाएंगे, इतनी गर्मी है। पहले सुबह नहाए, फिर स्कूल से आने के बाद नहाए, और अब ट्यूशन जाते वक्त नहा लिए, और फिर अब सोते समय नहाएंगे। इतनी गर्मी हो रही है हल्द्वानी में, तो मैं आप लोग को क्या ही बताऊँ। तो फटाफट मैंने यहाँ पर क्रीम तो मुँह पर लगा ली है, और अब मैं लगा लेती हूँ बिंदी मैं आजकल ये वाली ला रखी हूँ। कभी ये वाली लगा लेती हूँ, कभी कोई लगा लेती हूँ, कभी कोई लगा लेती हूँ। बिंदी का मेरा ऐसी है, और बिंदी भी मैंने लगा ली है। लिपस्टिक में कुछ नहीं लगा रही हूँ, रेड वगैरह, खाली लाइट लिपस्टिक लगाऊंगी, हल्का फुल्का। वो भी बाहर जो मौसम है ना, गर्मी जो है, उससे कुछ मुंह पे ना मुंह पे मेकअप रुकने वाला है, ना लिपस्टिक रुकने वाली है। इससे अच्छा ये है कि अपनी बर्बादी ना करते हुए हल्का फुल्का कर लो।
ज़्यादा करेंगे तब भी बह ही जाना है, कम करें तब भी बह ही जाना है। बहना ज़रूर है क्योंकि बाहर गर्मी जो है बहुत ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा गर्मी है। और मैं यहाँ पर बिंदी वगैरह भी लगा ली है, लिपस्टिक वगैरह भी लगा ली है मैंने। और अब मैं थोड़ी सी लिपस्टिक मेरी आड़ी टेढ़ी लग रही है और ये थोड़ा सा इसको क्लीन कर लूँगी जो आड़ी टेढ़ी लगी है। दोस्तों जो ढूंढ रही हूँ वो मिल नहीं रहा है, मिल गया। रही मेरी एब्रो पेंसिल, थोड़ा हल्का फुल्का भर लेती हूँ क्योंकि मैं एब्रो तो अभी बनाने वाली हूँ नहीं। एब्रो में तब तक नहीं बनाऊँगी जब तक मेरे एब्रो पूरे जंगल जैसे ना जम जाए, क्योंकि मेरे एब्रो बनाने वाले ने, पहली वाली ने जिसने मतलब मेरे एब्रो बनाए कुछ समय पहले, उसने ना मेरे एब्रो का शेप पूरा बिगाड़ दिया है इस वजह से। और बना देती हूँ बालों से तो मुझे अपना इतनी नफरत है, इतनी नफरत है, उतनी नफरत मैं अपने दुश्मनों से भी नहीं करती हूँ। इतनी नफरत है मुझे अपने बालों से, तो देख लो क्या ही गलत है इनका। दोस्तों गरीब आदमी है, क्या करें। अमीर होते तो बालों को बिल्कुल सीधे करवा लेते। गरीब है, जूड़ा ही बनाना पड़ेगा किसी से, है ना। कमाई उमाई करते नहीं है, घर में बैठे रहते हैं, काम वाम कुछ आता नहीं है और खाली ब्लॉगिंग कर लेते हैं थोड़ी बहुत, उसमें भी आप लोग सपोर्ट प्यार कुछ नहीं देते हो। दिक्कत ये है, कैसे करें, बाल सीधे भी करे तो अच्छा ये है कि इनमें लगाओ मोटा वाला रबड़ और घुमाओ इनको गोल करके और बांध लो अपने पीछे से। देखो इस तरीके से जैसे मैंने बांध दी है। और क्या करूँ फिर, कोई ऑप्शन है तो इससे अलावा आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना अगर इससे अलावा कोई ऑप्शन है तो। लेकिन मुझे तो कोई ऑप्शन दिखता नहीं है अपने बालों को लेकर। ये देख रहे हो, ये मैं इनको करती हूँ ऐसा और ऐसा, कोई ज़रूरत नहीं है लोगों को दिखाने की कि मेरे बाल ऐसे हैं वैसे हैं। बाल लोग भी मजाक बनाएंगे, सिक्का झाड़ू लेके घूमते रहती है इसलिए मैं सिंपल ही बाल बना देती हूँ यार, क्या करूँ। टाइमिंग करेक्ट 4:30 की होने जा रही है। तो चूड़ी देख रहे हो आप लोग मेरे हाथ में, ये अच्छी वाली चूड़ी डाली थी, इनका जो कलर था वो पूरा निकल चुका है। अभी गर्मी के मारे मेरे देखो ये हाथ जला था पहले, इसमें ना एलर्जी हो रही है यहाँ पर, तो इस वजह से मैं चूड़ी भी नहीं डाल रही हूँ। पूरे हाथ में एलर्जी हो जा रही है और पूरे हाथों में एलर्जी हो जा रही है। गले में मंगलसूत्र डाल रखा है, इसमें भी इतनी एलर्जी हो जा रही है, मैं आप लोग को क्या ही बताऊँ। मुझे बिल्कुल सूट नहीं हो रही है गर्मी। तब मैं तो रेडी हो चुकी हूँ, सॉरी को रेडी कर लेती हूँ। सॉरी जला दिया, इसको फटाफट कंघी वगैरह कर लेती हूँ क्योंकि इसने कंघी वगैरह नहीं कर रखी है। ये देखो कैसा बना पड़ा है, झपटी टाइप का, झपटी लग रहा है मुझे अभी। तेरे तेल गलती ना फिर कंघी गलती बस कलर। बाल भी बच्चों के बड़े बड़े हो गए हैं। अब 1-2 दिन ही स्कूल जाना है इनको, फिर उसके बाद कटवाऊंगी तो फिर अपने मायके को जाऊंगी तो फिर इनको अच्छे से बना के ले जाऊंगी मैं। फिर मेरे बच्चे पहाड़ घूम के आएंगे, वहाँ आड़ू को मानी खा के आएंगे, काफल खा के आएंगे, सबके घर जाएंगे। हाँ सबके घर जाएंगे मेरे बच्चे, फिर छुट्टियों में घूमेंगे, फिर ताई के घर जाएंगे। बड़ा वाला बेटा भी रेडी हो चुका है। देखो आज ना मैंने इसके लिए लोअर मंगा रखे हैं और टी शर्ट तो 2-3 दिन पहले आई हुई थी, मैंने इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे वीडियो अपलोड कर रखी थी। और लोअर आप लोग देख सकते हैं किस तरीके का आ रखा है, लेकिन इतना प्यारा लोअर आ रखा है ना, बिल्कुल सूती कपड़े में है, बिल्कुल एकदम कॉटन के कपड़े में है और इतना प्यारा लोअर आ रखा है, मैं क्या ही बताऊँ आप लोगों को। और मैंने इसके लिए तो मंगाए थे, बड़े वाले छोटे वाले के लिए भी ऑर्डर कर दिए हैं। तो फटाफट से चलती हूँ ट्यूशन की ओर। आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो मेरे तैयार होने की तो फटाफट ट्यूशन निकलते हैं। तो निकल चुके हैं ट्यूशन की ओर, आप लोग देख सकते हो। धूप देखो, मैं तो सच बता रही हूँ, अभी तक मैंने ऐसा कर रखा था ये, और फिर मैंने थोड़ा सा यहाँ पर छाया आई थी तो
हटा लिया था, लेकिन फिर कहीं पर धूप आ जा रही है, कहीं पर छाया। तो आप लोग देख सकते हैं जाने लग गए हैं ट्यूशन की ओर। और रोड इतना गंदा हो रखा है, किसी को मतलब अकेले भेजने लायक नहीं हो रखा है। कब गाड़ी वाले आ जाएं, कब ठोक जाएं, कोई पता नहीं है। तो फटाफट से चलते हैं ट्यूशन की ओर, बने रहिए आप लोग। ये देख, तो चलते हैं। अच्छा छोड़े, आज तो मैं क्या ही बता दूं, मेरी बहन का कॉल आ गया था कि दीदी हमारा सिलेंडर ख़त्म हो गया है और सिलेंडर वाला सिलेंडर शाम को दे भी नहीं सकता है, तो थोड़ा बहुत हमारे लिए भी खाना वगैरह रेडी कर देना करके। 2 जने थे वो, मेरी सिस्टर की लड़की और मेरी सिस्टर। तो मैंने सोचा यार अब दुख की घड़ी में किसी का काम ना हो तो फिर क्या ही फ़ायदा। तो फटाफट से मैंने उनके लिए यहाँ पर खाना बनाना स्टार्ट कर दिया था। मैं बना रही थी आलू मटर की सब्ज़ी और ज़्यादा कुछ नहीं बना रही थी फ़िलहाल के लिए। यहाँ पर फटाफट से मैंने अदरक और लहसुन तो पहले ही डाला था, लेकिन फिर मैं अदरक का एक पेस्ट भी लेके आई हुई थी। हरी मिर्चों और लहसुन डाला था, हाँ सच। उसके बाद डाला मैंने यहाँ पर टमाटर वगैरह मिक्स कर दिया था और कुछ इस तरीके से मैं इनका खाना रेडी कर रही थी। तो ना मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है कि कोई मतलब इस तरीके से मुझे कॉल करे और मैं मना कर दूं, बिल्कुल भी मेरे को पसंद नहीं है। तो मैंने फटाफट से यहाँ पर अपनी सिस्टर लोग के लिए खाना बनाना स्टार्ट कर दिया था। मैं बना रही थी यहाँ पर बूंदी का रायता और आलू मटर की सब्ज़ी, चावल और रोटी। तो इतनी चीज़ें मैं बना के उनको देने वाली थी आज। फिर मैंने यहाँ पर सारे मसाले रेडी करे और उसके बाद यहाँ पर मैंने अच्छे से आलू वगैरह मिक्स कर लिए हैं और आप लोग देख सकते हो। फिर यहाँ पर मैंने उनको ढक दिया है अच्छे से, पानी डालने के बाद अच्छे से ढक्कन लगा दिया है और दूसरी वाली गैस में ऐड कर दिया है। उसके बाद मुझे ना क्या कहते हैं, बच्चों के लिए रोटी वगैरह भी बनानी थी, उनके लिए भी रोटी वगैरह बनानी थी। तो मैं सोच रही थी कि मैं अभी बनाऊं कब बनाऊं करके। तो कुछ इस तरीके से मैंने सारी चीज़ें रेडी करी उन लोगों के लिए, आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। फिर चम्मच वगैरह जो निकले हुए थे उनको स्टैंड में लगाया बढ़िया करके और कुछ इस तरीके से अपनी सारी चीज़ें क्लीन की मैंने, आप लोग यहाँ पर अच्छे से देख सकते हो। तो आज का ब्लॉग इतना ही, बाय बाय।